आपको उदित नारायण का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? दिस और दिस? हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। दिस इज प्रियांशा चतुर्वेदी एंड लेट्स विश आवर इंडियन सिंगर जिन्होंने 90s के यूथ को प्यार में डालने के लिए इतने गाने बनाए जिसका कोई हिसाब ही नहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि हर नए प्यार में पड़े इंसान को जैसे ही उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं वाली लाइन सुनाई देती थी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाता था। उड़ता ही फिरूं। एंड नॉट फॉरगेटिंग द नेक्स्ट लाइन, उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, बात की कुछ ऐसे ढंग से। भाई जैसे भी ढंग से की हो, लेकिन इंसान के दिमाग में पूरा फ्लैशबैक आ जाता था। स्लो मोशन में कैसे वाकई मुस्कुराते हुए बात की होगी, वो सब कुछ याद आ जाता था। ओ शिट, कहीं मुझे भी प्यार ना हो जाए। नेवर। मुद्दे की बात यह है कि गाना किसी का भी हो, बट बात यह है कि when blended with उदित नारायण's iconic voice, the result is guaranteed magic. Now let's talk about Udit Narayan and his Bollywood journey. Apart from numerous hit songs in Bollywood, he has also given voice for many popular tracks in several Indian languages. Well, इतनी बातें तो हो गई, अब तो मेरा भी सवाल पूछना बनता है, आप में से कितने फैंस हैं जिनको उदित नारायण का पूरा नाम पता है? अगर पता है तो इट्स ओके, इफ नॉट देन लेट मी टेल यू, इट्स उदित नारायण झा और वो बिहार से हैं। उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर 1955 को एक मैथिली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता हरि कृष्ण झा नेपाल से थे और उनकी माँ भुवनेश्वरी झा बिहार से थी। उनके पिता किसान थे, वहीं उनकी माँ एक लोक गायिका थी। अब ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन ये है कि उदित नारायण नेपाली हैं या बिहारी, तो बता देते हैं, उदित का जन्म उनकी माँ के घर में हुआ था और उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वहीं से की थी। इसके बाद उन्होंने नेपाल से इंटर किया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, उदित नारायण ने 15 साल की उम्र में 1970 में रेडियो नेपाल पर मैथिली और नेपाली गाने गाना शुरू कर दिया था। उदित नारायण मूव्ड टू बॉम्बे ऑन अ म्यूजिकल स्कॉलरशिप फॉर Nepalese from the Indian Embassy in Nepal to study classical music at Bharatiya Vidya Bhavan. Narayan started his Bollywood career in 1980 when he was noted by music director Rajesh Roshan and asked Narayan to playback sing for the Hindi film 1920. उदित इसलिए भी लकी हैं क्योंकि करियर के स्टार्टिंग में ही उनको बॉलीवुड के 2 लेजेंडरी सिंगर्स के साथ काम करने का मौका मिला था। बता दें, उदित ने साल 1980 में मोहम्मद रफी के साथ फिल्म 1920 से बॉलीवुड में सिंगिंग की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने किशोर कुमार के साथ भी गाने गाने का मौका मिला था। करियर स्टार्ट होने के मात्र 8 साल में ही उदित को सक्सेस मिल गई थी। साल 1988 में आमिर खान और जूही चावला की फिल्म कयामत से कयामत तक से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी। इस फिल्म का गाना पापा कहते हैं काफी पॉपुलर हुआ था और इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। बता दें, उदित 4 बार नेशनल अवार्ड और 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। The 1990s belonged to Udit Narayan. His magical voice became synonymous with Bollywood's biggest superstars like Aamir Khan, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Ajay Devgn and Akshay Kumar. From Pehla Nasha to Kuch Kuch Hota Hai, from Ae Ajnabi to Jadoo Teri Nazar, he delivered hits after hits, crafting an unforgettable era of music that continues to resonate with millions. As Bollywood evolved, so did Udit Narayan. The 2000s saw him deliver some of the decade's most loved tracks from Lagan to Devdas to Veer Zara. His voice effortlessly adapted to changing trends, proving that true talent never fades. Even as new singers emerged, Udit remained a favorite of composer and audience alike. इस सिंगर से जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी है। जब साल 2009 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई थी तो उनकी राष्ट्रीयता पर सवाल उठने लगे थे। हर जगह बात होने लगी थी कि वो नेपाली हैं और पद्मश्री सम्मान सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलता है। लेकिन इन सभी रिपोर्ट्स को झूठा बताते हुए उदित ने कहा था कि उनका जन्म बिहार के सुपौल जिले में बैसी गांव में हुआ था, जो कि उनका ननिहाल है। His recognition by the King of Nepal and his Padma Shri honor from the India reinforce his exceptional cross-border significance, and his multilingual discography spanning 25,000 songs across 36 languages is a testament to his unmatched versatility. आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहें बॉलीवुड लाइव।